इसलिए बलियाबी की गुफ्तगू का थोड़ा सा हिस्सा अगर उलमाए कराम जग रहे हैं, जी जग रहे हैं, तो अल्फाज की गर्मी वाली तकरीरें बहुत सुने हैं। अब नस्लों की जरूरत की गुफ्तगू थोड़ी सुन लीजिए। लेकिन मैं समझता हूं कि ये शायद समझ में आवे। नस्लों की जरूरत की कुछ गुफ्तगू सुन लीजिए। मौलाना इलियास साहब, 3 चीज है। एक है अकीदत, एक है हकीकत, एक है जरूरत। तवज्जो चाहूं, अगर लोग सुनने वाले हैं तो बोलना पड़ेगा। तवज्जो चाहूं, सुनना है तो बोलना पड़ेगा। अकीदत, हकीकत, जरूरत। अकीदत ये कहती है कि हम रोज तैबा जाएं। बोलना है तो बोलना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, क्या बात है बाबा। स्टेज पर बड़े समझदार लोग हैं, हमसे ज्यादा समझ वाले हैं, इसलिए कम बोल रहे हैं। और आप लोगों से ज्यादा मैं समझदार हूं, इसलिए माइक पर हूं। अब आपको बोलना पड़ेगा, मोहब्बत से बोल लो। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अकीदत ये है कि हम रोजाना तैबा जाएं। अकीदत ये है कि हम हर रोज गौसुल वरा की चौखट से लिपटे रहें। अकीदत ये कहती है कि हर रोज तैबा जाएं, हर रोज करबला जाएं, हर रोज बगदादी मोहल्ला जाएं, हर रोज तवाफ़े काबा करें। ये अकीदत कहती है। लेकिन हकीकत ये है, तवज्जो चाहो, हकीकत ये है कि पैसे के बल पर आना जाना तो कर लिया। हकीकत ये है कि शहरे रसूल में जाने के लायक आपको बना न सका। तवज्जो चाहो, शहरे तैबा में जाने के लायक बना न सका। और जो शहरे तैबा में जाने के काबिल बन गया, जाने के बाद उसका वजूद तो वापस आया, उसकी रूह वहीं ठहर गई। उसकी रूह वहीं ठहर गई। मेरे अजीज, अकीदत यह है कि तैबा जाऊं। हकीकत यह है कि मेरा भाई भूख से मर रहा है। अकीदत यह है कि मैं गौसे आजम का लंगर लुटाऊं। हकीकत यह है कि मेरे पड़ोस के घरों में चूल्हे नहीं जल रहे। अकीदत यह कि हम अजमेर शरीफ 5 लाख की चादर लेके जाएं। तवज्जो चाहूं, बलियाबी के खिलाफ अगर कोई लिखता है तो लिखे, लेकिन आखिरी सांस तक चादर बेचने वालों के खिलाफ अब हुल्ला बोलूंगा। इसलिए कि अकीदत की जरूरत है मेरी जमात को, अंधभक्ति की जरूरत नहीं है अहले सुन्नत को। अरे क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही होगी। क्या बात, वाह वाह। इसलिए जिसको जो फतवा देना हो दे, देना हो दे, देना हो दे फतवा। मेरी जिंदगी और बंदगी के वसूलो आइन के लिए एक फतवे की किताब काफी है। उस फतवे के किताब का नाम फतवा रज़विया है। उससे बेहतर कोई किताब ही नहीं है। वो इंसाइक्लोपीडिया है। अकीदत कहती है अजमेर चलो। हकीकत यह है कि मेरे भाई की बेटी की शादी ठहरी हुई है, भाई की गुर्बत की वजह से। अकीदत कहती है कि हर साल में 3 मरतबा उमरा करो, उमरा करो। लेकिन हकीकत यह है कि मेरी मस्जिदें खाली हैं। अकीदत कहती है तैबा चलो,
और हकीकत यह है कि मेरी औलादे जाहिल बन के निकल गई। हाय 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 हाय, क्या बात, अल्लाह अल्लाह, तवज्जो चाहूं अल्लाह। मौलाना रोशन जमीर साहब, ये थोड़ा कड़वा सच है, पीना पड़ेगा। हमारी बीमारियों के बारे में सब बताते हैं मौलाना इलियास। मेरी बीमारियों की बात सब सियासी पार्टी के लोग करते। मुसलमान जाहिल है, ये बीमारी है। मुसलमान अनपढ़ है, ये बीमारी है। मुसलमान गंवार है, ये बीमारी है। मुसलमान को कुछ आता जाता नहीं, ये बीमारी है। और क्या मुसलमान गजब का सनकी हो चुका है, बीमारियों की बात सुन सुन कर वाकई बीमार पड़ गया। और ये मान लो, लिख लो, ये तारीख का हिस्सा है। जिस कौम को दफन करना हो जिंदगी में, उस कौम की बुराइयों को उसके सामने इतना बयान करो, इतना बयान करो कि उसके कान, उसके दिल दिमाग में सिर्फ यही बात आकर के घर कर जाए कि वो कुछ नहीं कर सकता, जाहिल है, वह कुछ नहीं कर सकता, बुज़दिल है, वह कुछ नहीं कर सकता, उसके पास कुछ नहीं है। उसकी हिम्मत बढ़ाने वाली कोई बात मत करो। लेकिन बलियावी खम ठोक के कहता है, जिनको अपना समझ कर आपने सत्ता दिया, हुकूमत दिया, अदा हुकूमत दिया, सत्ता दिया, जिसको सबसे बड़ा हमदर्द समझा, चाहे यूनिवर्सिटी में हो, चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे राज्यसभा में हो, चाहे पंचायत में हो, चाहे जिला में हो, उन्होंने बीमारी तो बताई, लेकिन किसी प्रोफेसर ने इस बीमार कौम के लिए दवा का इंतजाम नहीं किया। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे आलिमों की हिम्मत और इनके जज्बे पर। ज़कात के पैसे मांगे, खैरात के सिक्के वसूले, मुठिया का चावल लिया। इन्होंने बीमारियां नहीं गिनाई, बल्कि बीमारियों के लिए दवा तैयार करना शुरू किया, दवा तैयार करना शुरू किया। नारे और जब दवाइयों का असर, जब दवाइयों का असर मदारिस से निकलने लगा और दिखने लगा कि मुठिया का चावल का भीख मांग के मौलवियों ने दवा तैयार कर लिया, दवा तैयार किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह दवा इसी तैयार किया मौलाना नौमान साहब कि इसका साइड इफेक्ट कहीं है ही नहीं। तवज्जो चाहो, बोलोगे तो बोल दूंगा, नहीं धक्का नहीं देना पड़े, मोहब्बत से बोल दो। सारा मजमा एक बार हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। क्यों डर रहे यार, बोलो जोर से या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। अब सबों ने देखा कि इसको मार्केट से कैसे आउट किया जाए, मार्केट से कैसे आउट किया जाए। तब इसके खिलाफ एक नक्शा तैयार हुआ। दिक्कत यह है कि बलियावी अगर जोर से सांस ले तो 1 हफ्ते तक टीवी पर डिबेट चलता है। हाँ, तो मैं भी सोच रहा हूं, अभी लू चल रही है, थोड़ा 2-4-10 दिन अभी चुप रहो। हाँ, वो तय है, जरा सा मौसम कुल होगा, जरा सा कुल होगा, शुरू नहीं रुकने वाला, नॉन स्टॉप चलेगा। इसलिए कि भारत का मुसलमान कोई 2 नंबर का शहरी थोड़ी है। बता दे कोई माई कलाल, एनआरसी का इशू आया, मुसलमान ने कहीं रेल फूका हो, कहीं बस में आग लगाई हो, कहीं सरकारी दफ्तर फूका हो, कहीं ट्रेन जलाया हो, या किसी पड़ोस का घर लूटा हो। हम तो मजलूम होकर अपनी मजलूमियत का भी इजहार करें, तब भी लोगों के चश्मे में कई तरह की मेरी तस्वीर दिखाई देती है। लेकिन जिन लोगों को मेरी तस्वीर कई तरह की दिखाई देती, उन लोगों को मणिपुर में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा।
लेकिन वो देखें ना देखें, हम तो कान पकड़ के दिखाएंगे, इसको भी देखना पड़ेगा। वक्त आ रहा है। तो मदारिस के खिलाफ एक मुहिम चली कि इसको मार्केट में तोड़ो, इसको तोड़ दो। बलिया भी बरसों पहले बोला था, फिर बोल रहा हूं, आगे भी बोलूंगा। झारखंड के अलग राज की लड़ाई में तेरे बलियाबी ने भी कांधा लगाया था। पूछ लेना शिबू जी से, पूछ लेना मौलाना अब्दुल मुबीन से। इसलिए कि मुसलमान जंगलों पहाड़ के लोगों के साथ कल भी अच्छे से था, आज भी है, आगे भी रहेगा। हमने किसी का लूटा नहीं है, दिया जरूर है। इसलिए मेरे अजीज, मदारिस के खिलाफ एक प्रोपगंडा मुहिम चली, शबीह बिगाड़ने की, सूरत बिगाड़ने की। बाबू क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, मोनू कुमार राणा। ये मेरा अजीज है, ये हिंदुस्तान का बेटा है, ये मिट्टी का लाल है मोनू कुमार राणा। ये मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान नहीं है। अगर इस बच्चे के खिलाफ मनगढ़ंत, बेबुनियाद अगर हम कोई फिल्म बना दें शूट करके, वैसा है, वैसा है, वो इतना बुरा, वो इतना बुरा, वो इतना बुरा, तो ये मोबाइल के डब्बे में चलेगा तो लोग क्या बोलेंगे? हाँ यार, वाकई बुरा है। और ये भी क्या गजब की बात है साहब, मस्जिद के मेंबर से मेरा आलिम बुखारी सुनावे, कुरान सुनावे, हदीस सुनावे, मेरी कौम को उतना जल्दी भरोसा नहीं होता। व्हाट्सएप पर कोई चोर एक लाइन लिख दे तो तुरंत मान लेता व्हाट्सएप पर आया है। बोलो ये बात सही है कि गलत है? अरे जोर से बोलो ना, जोर से बोलो ना, डर के बोलने की क्या जरूरत है, जोर से बोलो। तो अमेरिका ने एक नक्शा तैयार किया कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान के बीच कैसे भिड़ाया जाए। तो उसने व्हाट्सएप ग्रुप एक तैयार किया जिस पर अरबों अरब रुपया खर्चा होता है। अब मैं तो कहता हूं मुसलमान तो खाली अपने घर का नेट पैक का खर्चा बचा देना, नेट पैक का। बहुत अच्छा पैगाम। अल्लामा रोशन जमीर साहब, हालत ये कि एक मुसलमान के अगर 5 बेटे तो 5 के पास मोबाइल है। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो ना। और कम से कम एक महीने का नेट पैक का खर्च 300 रुपया। बोलो सही है कि गलत? तो 5 तिहाई 1500 जिस घर से मोबाइल के डब्बे के लिए इस्राइल के बैंक अकाउंट्स में जा रहा है, वो बैतुल मुकद्दस की आजादी पर बात नहीं करेगा। वो तुम्हारी औलादों को जिंदा दफन करने के लिए कब्र खोदेगा। और मेरा आलिम रोज सुबह शाम आपकी नस्लों को जिंदा रखने के लिए संघर्ष करे, तो उसकी बात सुनने के लिए आपको फुर्सत नहीं है। बोलो सही है कि गलत है? जोर से बोलो। लेकिन यह भी सही है कि एक प्रोपगंडा क्रिएट किया गया, मदरसों में टेररिस्ट है, मदरसों में आतंक है, मदरसों में देशद्रोही, मदरसों में नक्सलवाद, मदरसों में जुल्म की तारीख पढ़ाई जाती, मदरसों में मारने काटने की पढ़ाई जाती। एक प्रचार कंप्लीट हुआ ताकि ये जो लड़का, क्या नाम बताया बाबू? मोनू कुमार राणा को मदरसे में जाने वाले बच्चों से नफरत हो, मुसलमान से नफरत हो,
टोपी दाढ़ी से नफरत हो, निकाबो हिजाब से नफरत हो, अजान से नफरत हो, मस्जिदों के मीनारों से नफरत हो, इसलिए कि आज जो हुक्मरान हैं उन हुक्मरान जमातों को खूब पता है कि मुल्क की आजादी के लिए दिल्ली के हर पेड़ की हर डाल पर उनके खानदान के किसी बाप की लाश नहीं लटकी थी, बल्कि मुसलमानों के आलिमों की लाश लटकी हुई थी। तब हिंदुस्तान के लाल किले पर आजादी का झूमर दिखा। तो इस जनरेशन को मुसलमानों से दूर करने की ये फिल्म तैयार की गई। बीमारी सब बताते हैं, दवा कोई नहीं देता, लेकिन ये तन्हा आलिमों की जमात है और ये तन्हा उलमाए अहले सुन्नत हैं। हमारे उलमाए अहले सुन्नत ने महसूस किया कि ये बीमारी अब लड़कों से मुंतकिल होकर बेटियों की तरफ जा रही है, ये बीमारी अब मर्दों से मुंतकिल होकर औरतों की तरफ जा रही है। इसकी दवा ढूंढो। माफ करना, 100 लड़कों का मदरसा चलाना आसान है, एक लड़कियों का इदारा चलाना कितना मुश्किल काम है। सबसे बड़ी बात है उन बेटियों की इज्जत की हिफाजत। सबसे ज्यादा उनके गार्जियन के दिलों के अंदर भरोसा और एतमाद। बेटा है तो किसी भी तरह से 2 हाथ दे के 2 हाथ खा के आ जाएगा। बेटी है, इसकी इज्जत व आबरू की हिफाजत कौन करेगा? इसलिए हम मुबारकबाद देते और सच ये है कि जिस आलिम रब्बानी का तज़किरा हाफिज अब्दुल मुबीन रज़वी फरमा रहे थे, हज़रत अल्लामा मुफ्ती बशीरुल क़ादरी अलैहि रहमा, इसी टीले पर वो अल्लाह का बंदा आराम कर रहा। अब तो बोल दे सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोल दो। तवज्जो चाहो जरा, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अल्लामा इलियास साहब, अल्लामा इलियास साहब बड़े बड़े शोरमा, बड़े बड़े अरबपति हैं इस इलाके में, लेकिन किसी की कब्र इतने ऊंचे पर नहीं है। बोल यार, बोल यार, अरे जोर से बोल दो। किसी की कब्र इतने ऊंचे मकाम पर नहीं है। ये मेरे गौसे आजम की अदालत का फैसला है, ये मेरे रजा के घराने का फैसला है कि जो मसल के हक, मसल के आला हजरत के वजूद के लिए अपनी बेटियों की इज्जत के हिफाजत के साथ नक्शा तैयार करके मैदान में आएगा, दुनिया में भी रहेगा तो ऊंचा दिखाई देगा, इंतकाल करने के बाद भी ऊंचा दिखाई देगा। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या शान से लेटे। मुझे खूब याद है उन दिनों में जामिया फैजुल उलूम में मौजूद था, आप भी थे, दिलकश भी थे, और रईसुल कलम के पास में बैठे हुआ था। कुछ चल रहा था और इत्तेफाक से उसके दूसरे ही दिन, हाँ, हजरत अल्लामा कमरुद्दीन अलैहि रहमा भी थे, और दूसरे दिन वकार मिल्लत हजरत अल्लामा शाह जमाल अहमद कादरी की भी आमद की बात थी। तो रईसुल कलम फरमाते हैं कि तुमको बेटा कल तक हिलना नहीं है, नहीं जाना नहीं, रुकना नहीं, हिलना नहीं है। जाने की बात वहां नहीं होती थी, हिलना नहीं है। बड़ों की बड़ी बात। हम नादान हैं जो बड़ों की डांट नहीं समझ पाते। काश हम समझ गए होते कि इनकी डांट में मेरे लिए कितना दर्द है, तो शायद आज ये दिन बुरा नहीं होता। इसलिए मेरे अजीज, मैं वो दिन याद कर रहा हूँ, और आज उस वक्त अल्लामा बशीरुल क़ादरी साहब, ये जैसे ही इन लोगों ने कहा कि हजरत हम लोगों ने बच्चियों का मदरसा बनाने का फैसला लिया है, इलियास साहब उस कादरी शेर के जिस्म की जो कैफियत थी उसको अल्फाज का जामा नहीं दिया जा सकता। जैसे लगे रईसुल कलम के बीमार जिस्म में कई लीटर इजाफी खून हो गया हो
और उठकर बैठकर कहते बेटा अब आप तुम लोगों का मैं मुंह चूम लूं, जो काम मैं बरसों से सोच रहा था वो काम तुम लोग शुरू कर रहे हो, मैं वहां चल करके कयाम करूंगा, वहां बिस्तरा मैं बिछा दूंगा, तुम लोगों की हिम्मत अफजाई के लिए मैं वही कयाम करूंगा। और आए बीमारी की कैफियत में रईसुल कलम आए, वो ईंट और सोने और चांदी की ईंट देने नहीं आए थे, वो ये बताने आए थे कि बीमारियां सब बता रहे हैं, दवा तुम लोग तैयार कर रहे हो। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, रब का एहसान है। उस कड़ी को असरे हाजिर और मौजूदा जो चैलेंज है, कंप्यूटर का चैलेंज, कंप्यूटर का चैलेंज, आपके टेक्निक और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का चैलेंज, वक्त भी नहीं है और माहौल भी नहीं है, वरना एक नस पकड़ता अभी तो बाप बाप बहुत दूर तक लोग चिल्लाते, लेकिन एक हफ्ते के बाद उस नस को थामूंगा एक हफ्ता बाद, क्योंकि हमको भी हुआ है कि थोड़ा एक हफ्ता बचाना है, 13 के बाद रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए एक बार और बोल दे सुभान अल्लाह, जोर से, अरे और जोर से। लोगों ने बड़ी फीस देकर बेटियों को आवारा बनाया, बहुत बड़ी रकम देकर मेरी बेटियों को आवारा बनाया गया। लेटेस्ट तालीम, मॉडर्न तालीम, लिख लो आप, जो मुहिम है ना मौलाना अब्दुल मुबीन रज़वी की, वो सिर्फ हाफिजा और आलमा की नहीं है, ये तो पढ़ाओ है जी, पढ़ाओ। ये काम तो बहुतों ने शुरू कर दिया। जैसे ही एक मंजिल की बिल्डिंग कंप्लीट हुई ना, वही सेलेक्टेड नीट और मेडिकल की तैयारी के लिए बेटियों का इंतजाम इसी बिल्डिंग में किया जाएगा आने वाले दिनों में। प्लानिंग ये है, ये तो पड़ाव है, ये काम तो सभी कर रहे हैं। वो काम हमको करना है कि बेटी मेरी डॉक्टर बने तो एहसास उसको ये रहे कि हम किसी के साथ सलूक वही करेंगे जिससे उसके अंदर का ये एहसास जाग जाए, अंदर का ज़मीर ये पुकार पड़े कि जब इस्लाम की बेटियों की तारीख ये है तो रसूल पाक की बेटी सैयदा फातिमा की तारीख क्या रही होगी। इस नहज पर, इस पैटर्न पर, इसलिए आज ये रिदा का, जिसको आम बोल चाल में दस्तारबंदी बोलते हैं, ये पहला इजलास था। अगला मंसूबा थोड़ा वसी है, जाहिर सी बात है। जो अपने पास हवन दस्ता, खरल, जड़ी बूटी, उसी से दवा तैयार कर सकते। अपने पास कोई धन्ना सेठ तो पीठ पर है नहीं, जो 1-8 करोड़ रुपये का चेक दे दे और फटाफट मेरा काम होने लगे। यहाँ तो खुद ही कुदाल चलाना है, खुद ही मिट्टी काटनी है, खुद ही पानी निकालनी है। उसके बाद 20 ठो लेकर के चला आता है थर्मामीटर लगाने के। पानी तो निकला है ठीक है, लेकिन इसमें आयरन बहुत है यानी कीड़ा निकालने वालों की एक बड़ी जमात हाजिर है। कुछ नहीं करेगा लेकिन ये काम जरूर करेगा। हाँ, ये करेगा। और मौलाना इलियास साहब, आजकल मेरे दिमाग में बात आ गई, नहीं वो भी एक काम है। वैसे लोगों को फ़ोन करके हम सिर्फ इतने ही कहते, बाबू अरे ज़रा मुखालिफत करो तो बढ़िया से करो। हाँ, मुखालिफत ही सही 10 आदमी जानेगा तो, इसलिए कि सत्ता पक्ष से ज़्यादा विपक्ष को लोग जानते हैं। हाँ, तो इसलिए मैं मौलाना अब्दुल मुबीन साहब से कहूँगा
कि उसका टेंशन मत लीजिए, आप तो इदारे शरिया पटना की चटाई पर भी देखें। और आज अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों की अता, मेरी जमात के हर आलिम जो जहां है वहीं इदारे शरिया का पिलर बन के खड़ा हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि अब जो लोग कहते थे कि ये पैदलिया जमात है, अब वो लोग सोचने लगे हैं कि निकल गया है पैदल तो रुकेगा नहीं, इसीलिए कि रुकता वही है जिसकी गाड़ी हो और पेट्रोल खत्म हो। अपने पास तो बस कुछ नहीं, 11 नंबर जिंदाबाद चलते रहेंगे। इसलिए फिर से मैं एक मर्तबा आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए, हाँ, दिन में जो इजलास हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दिन ही में आ गया था 11 बजे, 11:30 बजे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं समझता हूँ कि 1000 से बेशी मेरी माँ, बहन, बेटियाँ, और क्या शानदार इंतज़ाम था साहब। बगल में मौलाना इलियास फैज़ी साहब, उस रूम तक आवाज़ नहीं गई है, इतना ख़ास ख्याल था शरीयत का कि बगल तक आवाज़ ना जाए। मालूम ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक आलिमा, हाफिज़ा ने खिताब भी किया, गुफ्तगू भी की, और सबसे ज़्यादा इस इलाके की माँ, बहन, बेटियों को खुशी हुई कि कल तक बेटा हाफिज होता था, आलिम होता था, तो हार फूल माला के साथ बाप लेके बेटा को आता था। आज मैंने देखा है कि हार फूल माला के साथ माएं अपनी बेटियों को लेकर गई हैं। ये बड़ी बात दिखी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबके ईमान की हिफाजत फरमाए और इस इदारे को मेरा रब वो असबाब, वो सबील अता फरमा दे जो मिशन, जो मंसूबा है, उसकी तकमील की राह पर हम सब चल पड़े, और हज़रत मौलाना अब्दुल मुबीन रज़वी साहब को मज़ीद रब्बे ज़ुल जलाल हिम्मत व हौसला अता फरमाए। यार जिंदा, सोहबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम।